राधे राधे, हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन दिन में आप सभी सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। आज का ये दिन अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल से ही दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। सूर्योदय के साथ ही वातावरण में आध्यात्मिक कंपन बढ़ेंगे और संध्या तक भगवान की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी। आज हस्त नक्षत्र के पश्चात चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बनेगा। एकादशी तिथि के प्रभाव के बाद द्वादशी का प्रारंभ होगा। साथ ही सिद्धि योग के उपरांत व्यतिपात योग का दिव्य संयोग पूरे दिन रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यतिपात योग में किया गया जप, तप, दान और भगवान का स्मरण सो सूर्य ग्रहणों के पुण्य के समान फल देने वाला होता है। इसलिए आज जितना संभव हो प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, हरि भजन कीजिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान अवश्य कीजिए। अब सुनिए आज का पावन प्रसंग। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि मेधावी मुनि की कन्या ने अभिमानवश पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था। दुर्वासा मुनि ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। ये सब सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत विस्मित हुए और भगवान नारायण से बोले कि हे प्रभु, वह कौन सा तप था जिसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। तब श्री नारायण बोले कि उस ऋषि कन्या ने अपने चित्त को पूर्ण रूप से महादेव में लीन कर लिया। पंचमुखी सदाशिव का ध्यान करते हुए उसने ऐसा उग्र तप आरंभ किया जिसे सुनकर भी मन कांप उठे। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि के मध्य बैठती, शीतकाल में बर्फ जैसे शीतल जल में खड़ी रहकर तप करती, वर्षा ऋतु में बिना किसी आश्रय के खुले आकाश के नीचे तप में लीन रहती। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, परंतु उसके संकल्प की अग्नि और प्रबल होती जा रही थी। उसके मुख पर तपस्या का तेज ऐसा चमकता था मानो अंधकार में दीपक प्रज्वलित हो उठा हो। उसके केश जल में फैले हुए ऐसे प्रतीत होते जैसे काली लताएं कमलों के बीच लहरा रही हों। शीत से निकलती उसकी श्वास मानो धुएं की रेखाओं की तरह आकाश में उठती दिखाई देती थी। उस कन्या का यह अद्भुत तप देखकर देवराज इंद्र तक चिंतित हो उठे। समय बीतता गया और देखते ही देखते 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंततः भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। एक दिन कैलाशपति स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। जटाओं में अर्धचंद्र धारण किए, गले में सर्पों की माला, भस्म से विभूषित वह दिव्य स्वरूप इतना अलौकिक था कि उसे देखकर तपस्विनी कन्या के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करने लगी। तपस्या से दुर्बल शरीर होते हुए भी उस समय उसके भीतर नई शक्ति का संचार हो गया था। उसने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की। वह बोली, हे गौरीपति, हे दीनबंधु, हे मृत्युंजय, इस संसार रूपी भयावह सागर में डूबे हुए जीवों का उद्धार केवल आपकी शरण से ही संभव है। आपके चरणों में आने वाला सबसे बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, आपने असंख्य भक्तों का उद्धार किया है, आज मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए। उस कन्या की करुण पुकार और निष्कपट भक्ति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे तपस्विनी, मैं तेरी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले, तेरे हृदय की इच्छा आज पूर्ण होगी। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनते ही वो कन्या आनंद से भर उठी और कांपते हुए स्वर में बोली, हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक श्रेष्ठ पति प्रदान कीजिए। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। मैंने अपने मन में इसके अतिरिक्त कभी कोई इच्छा नहीं रखी। इतना कहकर वह मौन हो गई और महादेव की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। भगवान शंकर उस कन्या की व्याकुल वाणी सुनकर कुछ क्षण शांत रहे। फिर अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे मुनि कन्ये, तूने अपने मुख से 5 बार पति की याचना की है, इसलिए तेरे भाग्य में 5 पतियों का योग लिखा जा चुका है। तेरे 5 पति महान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी और यशस्वी होंगे। वे समस्त पृथ्वी पर अपने तेज और पराक्रम से प्रसिद्ध होंगे। इतना सुनते ही वह कन्या घबरा उठी। उसके मुख का तेज फीका पड़ गया। हाथ जोड़कर वह कांपते स्वर में बोली, हे महादेव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों का वरदान देकर आप लोक में मेरी हंसी क्यों कराना चाहते हैं? ऐसा तो न कभी देखा गया और न ही सुना गया। मैं आपकी दासी हूँ प्रभु, मुझ पर ऐसी कठोर वाणी मत कहिए। आपके चरणों की शरण में आई हुई स्त्री भला इतना बड़ा कलंक कैसे सह सकेगी? वह बार बार विनती करती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान शंकर बोले, हे बाले, ये सब तेरे ही कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में तुझे पति सुख प्राप्त नहीं होगा। अगले जन्म में तू बिना योनि के उत्पन्न होगी और तब तेरे 5 पति होंगे। उनके साथ धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में तू परम पद को प्राप्त करेगी। हे सुब्रू, तूने पहले दुर्वासा मुनि का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। यही कारण है कि आज तुझे ये फल प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव आगे बोले कि जिस पुरुषोत्तम मास को स्वयं श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रदान किया है, जिस मास की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त ऋषि मुनि करते हैं, उसी मास का तूने तिरस्कार किया। अभिमान मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है।
जब जीव अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता है तब वह ईश्वर की महिमा को भी साधारण समझ बैठता है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। हे कन्ये, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह विपरीत फल पाता है। उसके जीवन में अशांति, दुख और अपमान बढ़ने लगते हैं। परंतु जो श्रद्धा से इस मास का व्रत, जप और भजन करता है उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उसके कुल का उद्धार होता है। उसके घर में सुख, समृद्धि और संतोष का वास होता है। देवता भी ऐसे भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान शंकर की यह गंभीर वाणी सुनकर वह कन्या भय और पश्चाताप से भर उठी। उसे अपनी भूल का आभास होने लगा। उसका अभिमान चूर हो गया। वह सोचने लगी कि मैंने अज्ञानवश कितना बड़ा अपराध कर दिया। जिन भगवान की महिमा का गुणगान तीनों लोग करते हैं, उन्हीं के प्रिय पुरुषोत्तम मास का मैंने अपमान किया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू भूमि पर गिरते और वह बार बार महादेव के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगने लगी। किंतु समय निकल चुका था। भगवान शंकर बोले, हे बाले, जो बीज बोया जाता है उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। फिर भी तेरे भीतर तपस्या का बल है, इसी कारण अंत में तुझे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इतना कहकर नीलकंठ भगवान अंतर ध्यान हो गए। उनके जाते ही वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया। वह कन्या स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके नेत्र आकाश की ओर टकटकी लगाए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय से सारी शक्ति निकल गई हो। उधर श्री सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि भगवान शंकर के अंतर्ध्यान होते ही वह तपस्विनी कन्या अत्यंत चिंतित हो उठी। उसके मन में बार बार यही विचार आने लगा कि आखिर पुरुषोत्तम मास की महिमा कितनी महान है, जिसकी अवहेलना करने पर स्वयं महादेव ने भी उसे कठोर फल सुनाया। अब उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि जलने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि भगवान और उनके प्रिय व्रतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो जीव अहंकार में आकर धर्म का तिरस्कार करता है, अंत में उसे दुख ही प्राप्त होता है। इसके बाद उस कन्या के जीवन में जो अद्भुत घटनाएं घटित हुई वे और भी रहस्यमय थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, संसार में ईश्वर की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। तप, ज्ञान, यज्ञ और दान तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें विनम्रता और भक्ति ना हो। यही कारण है कि भक्त का छोटा सा प्रेम भी भगवान को बांध लेता है, जबकि अभिमानी का बड़ा तप भी अधूरा रह जाता है। और इसी रहस्य को समझाने के लिए अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी सुनकर अर्जुन अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, आपका प्रत्येक वचन जीवों के कल्याण के लिए है। जिस पुरुषोत्तम मास की महिमा देवता भी गाते हैं, उसके प्रभाव को सुनकर मन बार बार भाव विभोर हो उठता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें भक्ति की शक्ति, श्रद्धा का प्रभाव और भगवान के नाम का चमत्कार छिपा हुआ है। ये कथा सुनने से मनुष्य के भीतर सोई हुई भक्ति जागृत हो जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक समय माता सीता प्रतिदिन प्रभु श्री राम के समक्ष नित्यनेम की पावन कथा कहा करती थी। वर्षों से यह नियम निरंतर चल रहा था। एक दिन भगवान श्री राम को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, प्रभु, मेरा वर्षों पुराना नियम है, यदि आप आज बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुस्कुराकर बोले, सीते, तुम गांव के उस पुराने कुएं के पास चली जाना। वहां जो स्त्रियां जल भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। भगवान की आज्ञा पाकर सीता माता उस कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, परंतु वे साधारण स्त्री का रूप धारण किए हुए थी। कुछ ही देर में एक स्त्री वहां आई। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में स्वर्ण का घड़ा था। माता सीता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा नित्यनेम सुन लो। उस स्त्री ने घमंड भरे स्वर में कहा, मेरे पास समय नहीं है। यदि मैं यहाँ रुक गई तो घर पहुँचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। इतना कहकर वह बिना कथा सुने ही वहां से चली गई। परंतु जैसे ही वह अपने घर पहुंचे, उसका रेशमी वस्त्र फट गया और स्वर्ण का घड़ा साधारण मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देखकर वह भयभीत हो उठी। उसकी सास ने पूछा, बहू, ये कैसी दशा हो गई? तब उसने सारी बात बता दी कि कुएं पर बैठी एक स्त्री कथा सुनाना चाहती थी, परंतु मैंने अनसुना कर दिया। अगले दिन उसकी सास स्वयं वही वस्त्र और घड़ा लेकर कुएं पर पहुंची। वहां सीता माता उसी प्रकार शांत भाव से बैठी थी। माता ने फिर कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोली, माता, एक बार नहीं, मैं तो आपकी कथा बार बार सुनूंगी। तब माता सीता ने मधुर स्वर में कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का पुण्य संदेश लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। राम नाम से सूने घर भर जाते हैं। जहाँ राम का स्मरण होता है वहाँ दुख और दरिद्रता टिक नहीं पाती। श्री राम का नाम जीवन की नया पार लगाने वाला है। कथा समाप्त होते ही उस स्त्री का मिट्टी का घड़ा पुनः स्वर्ण का हो गया और उसके फटे वस्त्र फिर से रेशम जैसे चमक उठे। वह अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटी।
उसकी बहू ये सब देखकर चकित रह गई। तब सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष मिटाकर लौट रही हूँ। ये सब राम नाम और माता सीता की कृपा का प्रभाव है। बहू ने तुरंत विनती की कि माँ मुझे भी यह पावन कथा सिखा दीजिए। इसके बाद सास ने बहू को भी नित्यनेम की कथा सुनाई। धीरे धीरे दोनों प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, पूजा करती और श्रद्धा से कथा कहती। कुछ ही दिनों में उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले क्लेश और अभाव था वहाँ अब शांति और सुख का वास होने लगा। एक दिन पड़ोस की स्त्री उनके घर आई और बोली, बहन सुबह से तुम्हारे घर से भजन की ध्वनि आती है, तुम ऐसा कौन सा नियम करती हो? तब उन्होंने कहा, हम प्रतिदिन माता सीता का नित्यनेम सुनते हैं, इससे घर में बरकत बनी रहती है और मन को शांति मिलती है। ये सुनकर पड़ोसन भी कथा सुनने बैठ गई। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह नियम फैल गया। जहाँ कथा होने लगी वहाँ कलह समाप्त होने लगी, लोगों के मन बदलने लगे। भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा हुआ कि कई घरों में वर्षों पुराने दुख दूर होने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यही भगवान के नाम की महिमा है। जहाँ श्रद्धा से प्रभु का स्मरण होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। जो भक्त निष्कपट भाव से कथा सुनता और सुनाता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसी प्रकार भक्ति का प्रकाश फैलता गया और उसी भूमि पर एक और महान भक्त का जन्म हुआ, जिसकी भगवान के प्रति प्रेम भरी भक्ति ने स्वयं विठल भगवान को भी अपने भक्त के द्वार पर आने के लिए विवश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, अब सुनो उस परम भक्त की अद्भुत कथा, जिसके प्रेम ने स्वयं भगवान विठल को अपने भक्त के हृदय में स्थान लेने पर विवश कर दिया। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक छोटे से गांव में संत सावता माली अपनी पत्नी जनाबाई और पुत्री नागू के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत सरल, विनम्र और भगवान विठल के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन बड़ा साधारण था, परंतु उनके हृदय में भक्ति का अथाह सागर उमड़ता रहता था। उनका एक सुंदर बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के फल, फूल और सब्जियां लगी रहती थी। सावता माली उस बगीचे को अपना नहीं बल्कि भगवान विठल का मानते थे। वे कहा करते थे कि यह बाग हमारे विठुराय का है, हम तो केवल उसकी सेवा करने वाले सेवक हैं। दिन भर वे उसी बगीचे में काम करते और मुख से निरंतर हरिनाम का जप करते रहते। उनकी छोटी पुत्री नागू बचपन से ही अत्यंत भोली और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वह अपने पिता से बार बार पूछती, बाबा ये बाग अगर विठल जी का है तो वे यहाँ कभी आते क्यों नहीं? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? उसकी भोली बातें सुनकर सावता माली मुस्कुरा देते और कहते, बेटी भगवान सब जगह हैं, वे जब चाहेंगे अवश्य आएंगे। परंतु बालिका का मन इतना सरल था कि वह सचमुच भगवान के आने की प्रतीक्षा करती रहती। उधर गांव के कुछ लोग सावता माली को समझ नहीं पाते थे। वे कहते कि यह कैसा भक्त है जो पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन तक नहीं करता। धीरे धीरे लोगों ने उनके बगीचे में आना भी कम कर दिया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि इनके फल और फूल भी नहीं लेने चाहिए। ये सब सुनकर छोटी नागू बहुत दुखी हो जाती। एक दिन कुछ वारकरी भक्त पंढरपुर यात्रा के लिए जा रहे थे। नागू दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसने एक टोकरी में गाजर, मूली और ताजे फल रखे और बड़ी विनती से बोली, भैया ये सब मेरे विट्ठू को दे देना। कहना कि नागू उनकी राह देख रही है। कुछ यात्रियों ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ने उपहास किया और कहा, क्या भगवान को ये साधारण सब्जियां चढ़ाई जाएंगी? इतना कहकर वे आगे बढ़ गए, परंतु एक वृद्ध वारकरी भक्त उस बालिका की निष्कपट भक्ति को समझ गए। उन्होंने प्रेम से वह टोकरी अपने हाथों में ली और बोले, बेटी मैं ये नैवेद्य अवश्य पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही नागू का चेहरा खिल उठा। वह बोली, भैया विट्ठू से कहना कि यह बाग उनका ही है। मेरे माता पिता दिन रात उनका नाम जपते रहते हैं। और कहना कि नागू उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वह भक्त भावुक हो उठा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा कि इतनी सच्ची पुकार को भगवान कैसे अनसुना कर सकते हैं। वह टोकरी लेकर पंढरपुर पहुंचा और मंदिर में भगवान विठल के चरणों में रखकर पूरी बात कह सुनाई। जैसे ही भगवान ने अपनी भोली भक्त नागू का संदेश सुना, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उसी क्षण वे मंदिर से अंतर्ध्यान हो गए। उधर शाम होने लगी थी। सावता माली अपनी पुत्री से बोले, बेटी अब घर चलो, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। परंतु नागू वहीं बैठी रही। उसने कहा, बाबा आज विट्ठू अवश्य आएंगे। मैंने उन्हें संदेश भेजा है, उन्होंने जरूर सुन लिया होगा। मैं यही बैठकर उनकी राह देखूंगी। अपनी पुत्री की अटल श्रद्धा देखकर सावता माली की आंखें नम हो गईं। वे भी वहीं बैठकर हरिनाम जप करने लगे। थोड़ी देर बाद जनाबाई भी उन्हें खोजते हुए बगीचे में पहुंच गईं। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय भी भक्ति से भर उठा। तीनों वहीं बैठकर भगवान का नाम जपते रहे। समय बीतता गया, रात गहराने लगी, परंतु नागू की आंखें बगीचे के रास्ते पर ही लगी थी। उसने अन्न जल तक त्याग दिया था। वह केवल एक ही बात दोहराती रहती थी कि मेरा विट्ठू अवश्य आएगा। उधर भगवान विठल प्रेमवश सीधे सावता माली के बगीचे में पहुंच गए।
सबसे पहले सावता माली ने ही उन्हें देखा। भगवान का मनोहर स्वरूप देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे आनंद और विस्मय से भर गए। तभी भगवान बालक की तरह बोले, बाबा मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, मुझे कहीं छुपा लो। ये सुनकर भोले संत इधर उधर देखने लगे। बगीचा खुला था, कहीं छिपाने का स्थान नहीं था। तभी उनके मन में एक अद्भुत भाव आया। उन्होंने तुरंत सब्जी काटने वाला खुरप उठाया और बिना कुछ सोचे अपने वक्षस्थल को चीर दिया। फिर बोले, प्रभु मेरे हृदय से बढ़कर आपके लिए और कौन सा स्थान हो सकता है। उसी क्षण भगवान विठल अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके संत सावता माली के हृदय में प्रवेश कर गए। संत जी का पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्हें अपने भीतर स्वयं भगवान का अनुभव होने लगा। परंतु उसी समय उनके मन में एक चिंता उठी। वे सोचने लगे कि मुझे तो प्रभु के दर्शन हो गए, पर मेरी पुत्री नागू और जनाबाई को साकार दर्शन कैसे होंगे। उनकी यह व्याकुलता देखकर भगवान ने एक और अद्भुत लीला रचने का विचार किया। उधर पंढरपुर में जब प्रातः काल मंदिर के द्वार खुले और वारकरी भक्त भगवान विठल के दर्शन करने पहुंचे, तब सब आश्चर्य में पड़ गए। मंदिर का गर्भगृह सुगंध से भरा हुआ था, दीपक जल रहे थे, परंतु भगवान विठल अपने स्थान पर दिखाई नहीं दे रहे थे। देखते ही देखते ये समाचार पूरे पंढरपुर में फैल गया। भक्तों के हृदय घबराने लगे। कोई कहता प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, कोई कहता अवश्य किसी महान भक्त के घर गए होंगे। उसी समय संत ज्ञानदेव, नामदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई जैसे महान संत भी वहां पहुंचे। सबने मिलकर ध्यान लगाया। तब संत ज्ञानदेव ने नेत्र बंद करके कहा, प्रभु किसी निष्कपट भक्त के प्रेम से बंधकर अरंग गांव की ओर गए हैं। उनके कंठ की तुलसी और अंगों की दिव्य सुगंध मार्ग दिखा रही है। चलो हम उसी सुगंध का अनुसरण करते हैं। इसके बाद सभी संत हरिनाम गाते हुए उस दिशा में चल पड़े। मार्ग में वातावरण अद्भुत हो उठा। जहां जहां से वे गुजरते वहां तुलसी और चंदन की अलौकिक सुगंध फैल जाती। अंततः चलते चलते सभी संत सावता माली के बगीचे में पहुंच गए। उस समय नागू अपने पिता की गोद में सिर रखे विठल नाम का जप कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली तुरंत उठ खड़े हुए। उनके नेत्रों में विनम्रता और प्रेम छलक रहा था। वे बोले, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। इतने महान संतों के चरण हमारे इस छोटे से बगीचे में पड़े हैं। तब नामदेव जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आज धन्य तो हम हुए हैं, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ आए हैं। बताए हमारे विठुराय कहाँ हैं। सावता माली कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, प्रभु तो सर्वत्र हैं। ये वृक्ष, ये फूल, ये पत्तियां सब उन्हीं का स्वरूप हैं। ज्ञानदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा ये बात तो सत्य है, परंतु आज विठल कहीं विशेष रूप से छिपे हुए हैं। उनके प्रेम की सुगंध यहीं से आ रही है। तभी नामदेव जी बोले, आपने स्वयं कहा कि प्रभु आपके हृदय में हैं। फिर अब उन्हें बाहर बुलाए। आपकी पुत्री कई दिनों से दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। ये सुनते ही सावता माली भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने हृदय की ओर देखा और बोले, प्रभु अब बाहर आ जाए, मेरी बेटी की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं। इतना कहकर उन्होंने वही खुरप उठाया और अपने वक्षस्थल पर स्पर्श किया। उसी क्षण उनके हृदय से तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। पूरा बगीचा दिव्य आभा से भर गया। तुलसी और चंदन की सुगंध चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते स्वयं भगवान विठल वहां प्रकट हो गए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, पीताम्बर लहरा रहा था, हाथ कमर पर थे और चरणों में अपार करुणा झलक रही थी। ये दृश्य देखते ही सभी संत हरिनाम संकीर्तन में मग्न हो गए। उधर छोटी नागू दौड़ती हुई भगवान के पास पहुंची और उनसे लिपट गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी, विट्ठू तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। भगवान ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उस समय वहां उपस्थित हर भक्त की आंखें नम थीं। संत ज्ञानदेव बोले, देखो भगवान को कठोर तपस्या नहीं, निष्कपट प्रेम बांधता है। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां प्रभु स्वयं दौड़े चले आते हैं। इसके बाद सावता माली और जनाबाई ने संतों और भगवान को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भगवान विठल स्वयं नागू को अपने हाथों से प्रसाद खिलाने लगे। वह दृश्य इतना मधुर था कि देवता भी उसे देखकर भावविभोर हो उठे। भोजन के पश्चात नागू मासूमियत से बोली, विट्ठू अब कहीं मत जाना, हमेशा यही रहना। ये सुनकर सभी संत मुस्कुरा उठे। तब नामदेव जी बोले, बेटी प्रभु को तो पूरे संसार का ध्यान रखना पड़ता है। वे हर भक्त की पुकार सुनते हैं, इसलिए उन्हें जाना तो पड़ेगा। नागू उदास होकर बोली, अच्छा, पर बीच बीच में आते रहना। ये बाग आपका ही तो है, हम सब आपके सेवक हैं। भगवान विठल ने स्नेह से कहा, बेटी जब जब तुम मुझे सच्चे प्रेम से पुकारोगी मैं अवश्य आऊंगा। भक्त का प्रेम ही मुझे बांध कर रखता है। इतना कहकर भगवान ने सावता माली, जनाबाई और नागू को आशीर्वाद दिया। फिर धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। पूरा बगीचा हरिनाम से गूंज उठा। सभी संत आनंद में डूबकर भगवान का गुणगान करने लगे।
उस दिन से सावता माली और उनकी पुत्री नागू की भक्ति की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, अपने भक्तों के निर्मल हृदय में भी निवास करते हैं। जो निष्कपट भाव से प्रभु को पुकारता है, उसके द्वार पर स्वयं भगवान चले आते हैं। और इसी दिव्य भक्ति के प्रभाव से अब वहां का वातावरण श्री कृष्ण के मधुर नामों और भजनों से गूंजने लगा। इसके बाद वहां उपस्थित सभी संत और भक्त प्रेम में डूबकर श्रीहरि का गुणगान करने लगे। वातावरण इतना पवित्र हो चुका था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। संत नामदेव, ज्ञानदेव और अन्य संत मंडली हरिनाम संकीर्तन करने लगे। मृदंग और करताल की ध्वनि के साथ पूरा बगीचा कृष्णमय हो उठा। छोटी नागू अब भी भगवान विठल के चरणों को निहार रही थी। उसकी आंखों में ऐसा प्रेम था जिसमें न कोई छल था और न ही कोई इच्छा। वह केवल अपने बिट्टू को देखती जा रही थी। भगवान भी अपनी उस भोली भक्त को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, संसार में तप, यज्ञ, ज्ञान और वैभव से भी अधिक शक्तिशाली यदि कुछ है तो वह है निष्कपट भक्ति। भक्त का निर्मल हृदय भगवान को अपने पास खींच लाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। इसके बाद संतों ने मिलकर भगवान की स्तुति आरंभ की। कोई श्री कृष्ण का मधुर नाम गा रहा था, कोई विठल विठल पुकार रहा था। सावता माली आंखों में आंसू भरकर प्रभु को निहार रहे थे। उनके मन में केवल यही भाव था कि आज जीवन सफल हो गया। तभी एक संत ने मधुर स्वर में श्री कृष्ण की महिमा का गान आरंभ किया। बंशी धारण किए श्याम सुंदर का वह रूप सबके हृदय को मोहित करने लगा। भगवान के नील में एक समान शरीर, अधरों पर मधुर मुस्कान और सिर पर मोर मुकुट की छवि भक्तों के मन में बस गई। भक्त गाने लगे कि हे नंदलाल, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। आपने पूतना, बकासुर और अघासुर जैसे दैत्यों का संहार करके भक्तों को निर्भय किया। आपने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा का दरिद्रता रूपी दुख दूर किया, विदुर के साग को प्रेम से स्वीकार किया। आपके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा भोग है प्रभु। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का स्मरण करते करते वहां उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। जनाबाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बार बार कहती, प्रभु, आपके बिना ये जीवन सूना है, हमारी सांसों में आपका नाम बसाए रखिए। संत ज्ञानदेव बोले, जिस घर में हरिनाम गूंजता है वहां स्वयं लक्ष्मी का निवास होता है। जहां प्रभु की कथा होती है वहां दरिद्रता, भय और अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। भगवान का नाम अंधकार में दीपक के समान है। उसी समय तुलसी माता की आरती आरंभ हुई। भक्त तुलसी महारानी की महिमा गाने लगे। कहा गया कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति और पवित्रता का स्वरूप है। भगवान को अर्पित किया गया एक तुलसी दल भी भक्त के अनगिनत पापों को नष्ट कर देता है। वातावरण में घी के दीपकों की सुगंध फैल रही थी। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, जैसे आपने संत सावता माली, जनाबाई और छोटी नागू की पुकार सुन ली, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे हृदय में भी ऐसी भक्ति जागृत कर दीजिए जिसमें किसी प्रकार का अहंकार न हो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भक्त श्रद्धा से हरिनाम का स्मरण करता है, कथा सुनता है, तुलसी पूजा करता है या किसी भूखी को अन्न देता है तो उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देने वाला होता है। इसलिए जो भक्त इस मास का आदर करते हैं मैं स्वयं उनके जीवन की रक्षा करता हूँ, और जो अभिमानवश इसका तिरस्कार करते हैं वे अपने ही सौभाग्य को दूर कर देते हैं। यही कारण है कि ऋषि, मुनि, देवता और स्वयं महादेव भी इस मास की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान की यह अमृतमयी वाणी सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, वास्तव में आपकी माया और आपकी भक्ति दोनों ही अगम है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो जीव प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है मैं कभी उससे दूर नहीं रहता। उसके जीवन के कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाते हैं। बस हृदय में श्रद्धा और वाणी में हरिनाम होना चाहिए, तभी जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले ये अमृत समान वचन सुनकर अर्जुन का मन अत्यंत शांत हो गया। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनके हृदय के भीतर भक्ति का दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठा हो। वे बार बार प्रभु के चरणों की ओर निहारते और सोचते कि वास्तव में संसार में सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम ही है। जिसके पास प्रभु का नाम है उसके जीवन में कभी सच्चा अभाव नहीं रह सकता। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के मोह, चिंता और दुखों में उलझा रहता है। वह धन, वैभव और सुख के पीछे भागता है, परंतु अंत में उसे शांति तभी मिलती है जब उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, वैसे ही प्रभु का नाम जीव को भवसागर से पार लगाने वाला होता है। इसलिए संत लोग हर समय हरिनाम का जप,
करते रहते हैं। वे जानते हैं कि अंत समय में केवल भगवान का स्मरण ही जीव के साथ जाता है। भगवान आगे बोले कि पुरुषोत्तम मास ऐसा पवित्र समय है जिसमें किया गया जप, तप, दान और तथा श्रवण अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो भक्त इस मास में क्रोध, अभिमान और छल छोड़कर भक्ति करता है, उसके जीवन के पुराने से पुराने पाप भी नष्ट होने लगते हैं। उसके घर में सुख और शांति का वास होता है, उसके कुल का कल्याण होता है और उसके मन में धीरे धीरे वैराग्य तथा प्रभु प्रेम जागृत होने लगता है। हे अर्जुन, भगवान को बड़े बड़े आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल भक्त का सच्चा भाव प्रिय है। जिस प्रकार छोटी नागू के निष्कपट प्रेम ने भगवान विठल को पंढरपुर छोड़कर उसके बगीचे में आने पर विवश कर दिया, उसी प्रकार जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, प्रभु उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। भले ही संसार उसे अकेला समझे, परंतु भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। फिर श्री कृष्ण ने अत्यंत करुण स्वर में कहा कि जब जीव दुखों से घिर जाता है, जब उसे हर ओर अंधकार ही दिखाई देता है, तब यदि वह एक बार भी सच्चे मन से प्रभु का नाम ले ले, तो उसके जीवन में आशा का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति का स्वरूप है। जहाँ हरिनाम का उच्चारण होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती, वहाँ देवताओं की कृपा और ईश्वर की करुणा स्वतः प्रकट होने लगती है। उसी समय वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भाव विभोर हो उठे। सबके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। देवर्षि नारद ने वीणा उठाए और मधुर स्वर में नारायण नारायण का गान करने लगे। वातावरण में ऐसी दिव्यता फैल गई कि मानो आकाश से देवता भी उस कथा को सुनने उतर आए हों। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मनुष्य को कभी भी धर्म, व्रत, कथा और भगवान के प्रिय महीनों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, उसका सौभाग्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, परंतु जो श्रद्धा से भगवान की महिमा सुनता और सुनाता है, उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। उसके घर में अन्न, धन और संतोष की कमी नहीं रहती। उसके परिवार में प्रेम बना रहता है और अंत समय में उसे प्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, इस पुरुषोत्तम मास में जितना संभव हो भगवान का स्मरण करो, तुलसी की सेवा करो, भूखों को अन्न दो, कथा सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। जो भक्त ऐसा करते हैं, वे इस लोक में सुख और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान कुछ क्षण मौन हो गए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। अर्जुन अपलक उन्हें निहारते रहे। तभी मंद मंद पवन बहने लगी। वातावरण में चंदन और तुलसी की सुगंध फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भक्ति देवी वहां उपस्थित होकर भगवान के वचनों को सुन रही हों। उसी दिव्य क्षण में वहां उपस्थित सभी ऋषि, मुनि और देवता एक स्वर में हरिनाम का संकीर्तन करने लगे। चारों ओर केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस पावन हरिनाम के साथ वहां का वातावरण पुनर्तः भक्तिमय और आनंदमय हो उठा। उस दिव्य संकीर्तन की ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं दिशाएं भी हरिनाम में लीन हो गई हों। ऋषि मुनि, देवता और भक्त सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन अर्पित कर चुके थे। अर्जुन का हृदय भी अब पूर्ण रूप से भक्ति रस में डूब चुका था। वे बार बार प्रभु के चरणों में शीश झुकाते और मन ही मन यही सोचते कि धन्य है वह जीवन जिसमें प्रभु का नाम बस जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे पार्थ, संसार में मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, यदि उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। और यदि कोई निर्धन होकर भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो वह देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। प्रभु ने कहा कि इस संसार का वैभव क्षणभंगुर है। धन, यश और शरीर सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं, परंतु भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि संतजन हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। दुख हो या सुख, विपत्ति हो या उत्सव, उनके मुख से हरिनाम कभी दूर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि यही नाम अंत समय में जीव का सच्चा सहारा बनता है। भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, जब कोई भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है तब उसके भीतर छिपे पाप धीरे धीरे जलने लगते हैं। उसका मन निर्मल होने लगता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से मन का अज्ञान समाप्त होने लगता है। इसलिए कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य धारा है। जो जीव इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसका जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जो भक्त इस महीने में तुलसी पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं और हरिनाम का जप करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। उनके घर से कलह दूर होती है, रोग और भय कम होने लगते हैं, मन को शांति मिलने लगती है और भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे पार्थ, याद रखो, मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहता।
भक्त एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 100 कदम उसकी ओर बढ़ता हूँ। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भगवान अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। यही कारण है कि सच्चे भक्त विपत्ति में भी टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें भीतर से ईश्वर का सहारा प्राप्त होता है। भगवान की यह करुणामयी वाणी सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। वे बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये जीव अंधकार में भटकता रहता है। आप ही जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि जो जीव अपने अहंकार को त्याग देता है और प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन का भार स्वयं ईश्वर संभाल लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन को निराश मत होने दो। हर परिस्थिति में हरि नाम का आश्रय लो। उसी समय देवर्षि नारद ने वीणा बजाते हुए भगवान का मधुर कीर्तन आरंभ किया। सभी ऋषि मुनि भी उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए। चारों ओर भक्ति का ऐसा महासागर उमड़ पड़ा कि मानो पृथ्वी और आकाश दोनों हरिनाम में डूब गए हों। भक्तों की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। कोई हाथ जोड़कर प्रभु को निहार रहा था, कोई भाव विभोर होकर हरिनाम जप रहा था। उस क्षण ऐसा अनुभव हो रहा था कि जहां भगवान का नाम है वही सच्चा वैकुंठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता है, दूसरों को सुनाता है और पुरुषोत्तम मास का आदर करता है, उसके जीवन में कभी आध्यात्मिक दरिद्रता नहीं आती। भगवान उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं और अंत समय में उसे अपने धाम की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही नाम जन्म और मृत्यु के भय से जीव को पार लगाने वाली नौक है। और भगवान की यह अमृतमयी वाणी सुनकर वहां उपस्थित सभी भक्त एक स्वर में प्रेम से पुकार उठे, बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस पावन वातावरण में हरिनाम की गूंज देर तक सुनाई देती रही। भक्तों के हृदय में ऐसा आनंद उमड़ रहा था जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं था। कोई प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर रो रहा था, कोई आंखें बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भक्ति देवी वहां विराजमान होकर हर एक भक्त के हृदय को स्पर्श कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन सहित सभी ऋषि मुनि भक्ति रस में डूब चुके हैं, तब वे अत्यंत करुण स्वर में बोले, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। कभी मोह उसे बांधता है, कभी क्रोध और कभी अभिमान, परंतु जो जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। भक्ति वह अग्नि है जो पापों को भस्म कर देती है और भक्ति वह अमृत है जो सूखे हुए जीवन को भी आनंद से भर देता है। हे अर्जुन, मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उससे दूर है। प्रभु तो हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ सच्चाई, दया और प्रेम होता है। जब कोई भक्त टूटकर प्रभु को पुकारता है, तब भगवान उसके आंसुओं की भाषा भी समझ लेते हैं। संसार चाहे किसी भक्त को ठुकरा दे, परंतु भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए कठिन समय में निराश होने के बजाय हरिनाम का सहारा लेना चाहिए। यही नाम अंधकार में प्रकाश बनकर जीव का मार्ग दिखाता है। भगवान आगे बोले कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा सत्कर्म भी अक्षय हो जाता है। इस महीने में जो भक्त तुलसी के समक्ष दीपक जलाता है, गीता का पाठ करता है, कथा सुनता है या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। उसके घर में सुख और संतोष का वास होता है। उसके मन की अशांति दूर होने लगती है और उसका जीवन धीरे धीरे प्रभु भक्ति की ओर मुड़ जाता है। यही कारण है कि देवता भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह मास केवल समय नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा का स्वरूप है। उसी समय मंद पवन चलने लगी। वृक्षों के पत्ते भी मानो हरिनाम के साथ झूम रहे थे। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में तुलसी, चंदन और धूप की सुगंध मिलकर ऐसा अनुभव करा रही थी मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखकर कहा, हे पार्थ, याद रखो, भक्त का सबसे बड़ा धन उसका विश्वास होता है। यदि विश्वास अटल हो तो भगवान को आने में देर नहीं लगती। जैसे छोटी नागू ने पूरे विश्वास से कहा था कि मेरा विट्ठू अवश्य आएगा, वैसे ही जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, प्रभु उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। कभी सहारे के रूप में, कभी कृपा के रूप में और कभी किसी चमत्कार के रूप में। भगवान की ये दिव्य वाणी सुनकर अर्जुन का हृदय भर आया। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि संसार में सबसे सरल और सबसे महान मार्ग भक्ति का ही है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, जहाँ प्रेम है वही मैं हूँ, जहाँ हरिनाम है वही मेरा धाम है, और जहाँ भक्त निष्कपट भाव से मुझे याद करता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। इतना कहकर भगवान मौन हो गए और वहाँ उपस्थित सभी भक्त प्रेम से हरिनाम का संकीर्तन करने लगे। पूरा वातावरण कृष्णमय हो चुका था। हर ओर केवल एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे।